भीमराव अंबेडकर का दाखिला हो गया है। एक गोरा अंग्रेज की बदौलत। मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिर होता क्या है, भीमराव अंबेडकर आइएगा उस स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो देखिएगा अंबेडकर के साथ साथ में क्या दुर्व्यवहार किया जाता है। और 4 शर्तें भी रखाई गई थी। पानी अपने घर से लाएंगे, दूसरी शर्त पानी उनको स्कूल से नहीं दिया जाएगा, और बैठेंगे वहां पर जहां पर बच्चों के जूता चप्पल रखे जाते हैं। तीसरी शर्त यह, बैठने के लिए उनको टाट अपने घर से लाना पड़ेगा। चौथी शर्त वो थी कि वो छुट्टी होने से पहले या बाद में जाएंगे, हमारे बच्चों के साथ नहीं जाएंगे। इतना बड़ा दुर्व्यवहार था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, विचार करिएगा। अंबेडकर जी की कथा सुनो और जो दुख की भरी कहानी है। अरे देख मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। अंबेडकर जी की कथा सुनो जो दुख की भरी कहानी है। अरे भेरी विपदा ये भी पर वीरन तुम्हें सुनाते हैं। भीमराव अंबेडकर इधर स्कूल की तरफ चले हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज इधर अध्यापक पढ़ाने के लिए चले, बच्चे सभी आज स्कूल में उपस्थित हैं। और छुआछूत का भूप सुनो नारी, सुनो हितकारी, सुनो हितकारी। और भीमराव जी पढ़ने की है अब तो सीधा लगाई। और भीमराव जी पढ़ने देखो अब तो सीधा लगाई। इधर मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये सभी बच्चे आज स्कूल में पढ़ने के लिए आए। गुरुजी आज पढ़ाने के लिए चल पड़े। मेरी बहनों मेरे भाइयों, होता क्या, देखिए क्या दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बात उस समय की मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब बहुत बड़ा छुआछूत भेदभाव देश के अंदर फैला हुआ था। आरे करने पढ़ाई कोई लाला है अरे मेरे दादा, कोई स्कूल सीधा लगाई। अरे आज गुरुजी चल भैन दादा इस स्कूल में पहुंचे जाएगी। इधर अध्यापक जी चल पड़े हैं। जैसे अध्यापक जी आए हैं, भाई समय कहाँ है गुरुजी तुम्हारे? भाई गुरुजी आ रहे हैं, नहाते रहे। अच्छा, स्नान कर रहे थे इतनी बड़ी ठंड में? हाँ, नहा का आवते हमारे गुरुजी का कमजोर है। अच्छा, तो का अदर स्कूल में बगैर नहाए आते हैं का? नहीं, मोट ताजा है, झाड़ू नहीं लगत उनके। अच्छा, पहुंचे जाकर गुरुकुल में कई सुनो सभी नर नारी। सभी बच्चे खड़े भय और नमन करत हैं आज। प्रणाम गुरुदेव। जय हो लला, जय हो। खुश रहो। पड़वा बीमार है गुरुजी। क्या बीमार है? क्या बीमार है? हेलो हेलो हेलो, नालायक कहीं कहीं। ओ बड़ी लंबी चौड़ी तुम्हारी मूंछ है। हाँ? कटवाते नहीं हो? नालायक कहीं। हेलो अबे हेलो, मरे चटना नहीं भाई, मुंडन नहीं भाई।
गुरुजी देखो लला, एक बात हमारी कान खोल कर सुन लीजिए। बोलो गुरुजी। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इस आश्रम में 2 बच्चे आते हैं, वो भी अछूतों के, और तुम लोग उनसे सदा दूर रहना। अगर छू जाओगे तो ठंड में नहाना पड़ेगा तुम लोग। गुरुजी हमेशा उनसे 4 कदम हम लोग दूर रहे, मेरे कबहू ना आई। लला इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। एक कौन से जमाने की मुझ तुम्हारी है? यह मुझ हमारी जी है अंग्रेजों की जमाने की जेलर की मुझ है, क्योंकि इस अंग्रेजों के जमाने के जेलर में मेरे बाबा चले गए, मगर उनने जाने के बाद ये मोछ हमारे नाम पे छोड़ गए। ये मोछ जाने के लिए नहीं कह रही है, अगर कहो तो कटवा दी जाए गुरुजी। एक काम करो, बताओ गुरुजी। मुझसे तुम्हारे शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं थी, हटाओ ने, कटवा यही। आ जाओ। इधर भीमराव अंबेडकर आज स्कूल की तरफ चले। बहुत ही गरीबी छाई हुई, बड़ी लाचारी छाई है, और भारी गरीबी छाई है, और भारी गरीबी छाई है, भर पेट भोजन खाते थे, अरे पहनकर को सुंदर वस्त्र नहीं लगो तो बांध कर जाते थे। और भारी गरीबी छाई है, भर पेट भोजन पाते थे, पहनकर को सुंदर वस्त्र नहीं लगो तो बांध कर जाते थे। इधर भीम और आनंद जब स्कूल की तरफ बढ़े हैं तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, होता क्या भाई समय आज जैसे अपने टाट को घर से लाए, बैठने के लिए उनको व्यवस्था वहां स्कूल से नहीं दी जाती थी। भाई समय आज जैसे सोचा गुरुजी को नमस्ते करने, भाई समय होता क्या है? नालायक कहीं के चढ़ते हुए आ रहे हो, निकल यहाँ से, उठाकर पटक दूंगा, मर जाएगा नालायक कहीं के। बाहर निकल। तुम लोगों को मैंने क्या बताया था? बताया था कि अगर तुम्हारा यहाँ पर एडमिशन होगा तो तुम लोग हमारे विद्यालय के अंदर नहीं आ सकते हो, विद्यालय के बाहर रहकर पढ़ोगे तुम लोग, समझ रहे हो? अरे नालायक खड़े खड़े क्या सो रहे, निकल यहाँ से। विचार करिएगा कि आज तुम्हारे बच्चे के साथ किया जाता है ऐसा व्यवहार। भाइयों बोलना है आप लोगों को, जवाब पूछेंगे आप लोगों से। जो लोग कहते कि बाबा साहब से मिला ही क्या है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे बच्चे के साथ अगर स्कूल में ऐसा किया जाए तो कोई तुम्हारे पास सबूत है या कोई हथियार है तुम्हारे पास? भीमराव अंबेडकर आज जैसे इतनी बात सुनते हैं, भाई समय बड़े दुखी हो गए, और भीम आनंद जाकर के उस स्कूल के बाहर मेरी बहनों मेरे भाइयों बैठ गए, सोचने लगे, विचार करने लगे, बारे समय बारे वक्त। अरे अब चिंता चढ़ी तब भारी है, नहीं सोचत पूरा पाए लाला। अरे उम्र रहे पढ़ाई है, जाने नहीं समझ छुआई है लाला। इधर भीम और आनंद मेरी बहनों मेरे भाइयों अपना अपना टाट बाहर बिछा लिया और आज पढ़ाई करने लगे। इधर होता क्या है, अध्यापक ने सोचा विचार किया कि देखो बच्चों, यही वो दोनों बच्चे हैं और इनसे सदा दूर रहना आप लोग, क्योंकि हम लोग उच्च वर्ण के हैं, ये अछूत हैं, समझ गए? आओ अपनी अपनी किताबें लेकर आओ और हम तुम्हें कुछ बता दें। हाँ परे ना चलो भाई, कहाँ के जांच दे रे गधे कहीं के। अरे धीरे धीरे आज गुरुजी और रहे कई ज्ञान बताई, अरे भीम और आनंदन भैया रहे आज निहारी।
सकते हैं, शायद हो सकता है कि मुझे कुछ गुरु जी बताएंगे, लेकिन अरे देखी देखी अब भीमयानंद जी मन में रहे बिचारी, देखी देखी अब भीमयानंद जी मन में रहे बिचारी। अरे गुरु जी को कर गया तो होगी, देंगे हमें बताई। इधर एक एक करके अपने बच्चों को सभी बताने लगे। सुनो बच्चों, कापी लाओ। मैंने कल जो काम दिया था वो तो तुमने पूरा नहीं किया। इधर देखो, नालायक कहीं के दूसरा भी काम मैंने दिया था। कहाँ लिखला है? कहाँ? देखो लला, हम तुम्हें कुछ दोहे दे रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से याद करो। बैठो और सुनेंगे अभी तो बैठो। ठीक है, बैठ जाओ। लला आ इधर लेके आ किताब। इधर आओ। एक एक करी सब बच्चन को लीनो पास बुलाई, सबको मेरे भैया जी तो रहे आज समझाई। लाला अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है? और नंबर 1 तुम लोगों को पढ़ाई करना है, ध्यान रखिएगा। भैया आनंद, हम लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और गुरुजी हमको कोई ज्ञान नहीं बता रहे हैं। भैया गुरुजी ऐसे ही करेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? भैया चलो, मेरा तो मन करता गुरुजी के पास चलें, कुछ न कुछ जरूर बताएंगे। जैसे आज अपनी अपनी किताबें लेकर के आगे बढ़े हैं भाई। समय हुआ क्या है गुरुजी? आरे तब दिनों फटकार लगाई है वो बाजी कर जाई है लाला। अरे सुन लो बात हमारी रे, तुम बैठो हुआ न जाई है लाला। इधर मेरी बहनों मेरे भाइयों, भीम आनंद को फटकार लगा दिया। गुरुदेव, आप हमें इतना क्यों डांट रहे हैं गुरुजी? हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, हमको कुछ नहीं बताया गया। गुरुजी थोड़ी कृपा करो, दया करो, कुछ हमको भी बता दो गुरुजी। अध्यापक कहने लगे, नालायक, एक तो जाति का तू अछूत है और तुझे बताने से हमारा फायदा ही क्या होगा? मैंने दाखिला तो कर लिया अंग्रेज के बदौलत, लेकिन ये मैंने वादा नहीं किया तुम्हें पढ़ाने का। दूर से हम बताएंगे, अगर पढ़ना है तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं है। हेलो मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर भीम और आनंद मन में सोचने लगे, विचार करने लगे, भैया हमें लगता है दुर्व्यवहार हमारे साथ में किया जाएगा, हम लोगों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तब भीम बिलखी जाई।
और आनंद सोचने लगे, भैया देखो गुरुजी हमें कुछ नहीं बताते हैं, फटकार लगा देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिर आज 22 में भीमराव अंबेडकर जाकर के अपने बिस्तर पर बैठ गए। और जब अपने बिस्तर पर बैठ गए तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, इधर होता क्या है। अंबेडकर कहने लगे, गुरुजी हमको भी कुछ बता दीजिए। गुरुजी यहाँ से साफ दिखाई नहीं देता है गुरुजी, हमें भी कुछ बता दो गुरुजी। मैं आपसे विनती करता हूँ गुरुदेव, मुझे भी कुछ बता दो, कुछ ज्ञान हमें भी सिखा दो गुरुजी। क्या बोला गुरुजी? हम यहाँ से सुबह से बैठे हैं गुरुजी, हमको आप कुछ नहीं बता रहे हो गुरुजी। जो बोर्ड पर लिखते हो यहाँ से साफ दिखाई भी नहीं देता है गुरुजी। अरे नालायक कहीं के, आवाज बढ़ाना। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे मनु विधान के अंतर्गत तुम लोग शूद्रों को पढ़ने का हक अधिकार नहीं है। हमारे मनु विधान में लिखा भी गया है, स्त्री शूद्रो विद्या न धियाताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं। लेकिन उस अंग्रेज के मदद से तुम लोगों का नाम तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं पढ़ना, जहाँ बैठे वहीं पर बैठकर पढ़ना, समझ रहे हो? गुरुजी ऐसा न करो गुरुजी, ऐसा ना करे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ से निकल लो। गुरुजी भीमराव अंबेडकर अध्यापक कहने लगे, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यहाँ से अगर तुम्हें को दिखाई दे तो लिखना, अगर नहीं दिखाई देता है तो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, देखिएगा किस मुसीबत का सामना करके भीमराव अंबेडकर कितने बड़े विद्वान बन गए। आज इधर जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अध्यापक उठता है और बोर्ड पर लिखता है, अंदर से बढ़िया दिखाई नहीं देता है। सुनो बच्चों, लेकिन अंबेडकर का कान सिर्फ, आंख और कान मेरी बहनों सिर्फ अध्यापक की तरफ लगा हुआ है। समझ रहे हो बच्चों? जो मैं लिखा है इसमें वो ध्यान से लिखना, उधर दिख नहीं रहा है वो दिखना पड़ता है, समझ लो, अच्छे से पढ़ना। अध्यापक आज लिखने लगे, अरे कि अब तो लिख रहे बोर्ड पे जाई, अरे भीम तो रहे तो नजरी पसारी। बच्चों रहे कई रूप निहारी, अरे देखी देखी दतारी, कि अब तो भीम जी रहे निहारी, अपने हो मेरे भाई। कुछ भीम अंबेडकर लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं। आनंद दोनों भैया, हाय हाय भैया देखो सही तरीके से दिखाई भी नहीं देता है। भैया अब हम क्या करें, गुरुजी से कितनी बार कह चुके हैं भैया, लेकिन हमें गुरुजी एक शूद्र अछूत मानते हैं। कितनी दूर हमें बिठाया है, यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भैया, हमारी कैसे पढ़ाई हो पाएगी भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। इधर धीरे धीरे वक्त समय कुछ बीता। प्रतिदिन अंबेडकर अपने नियम के अनुसार स्कूल को आया करते थे। साथियों जहां पर इनको बिठाया गया था तो इन्होंने सोचा विचार किया कि मैं अपना मन सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दूंगा। भीमराव अंबेडकर जो कुछ लिखते हैं अध्यापक 22 में उतार लेते हैं तुरंत। जितना दिखाई देता, जितना सुनाई देता है सारा उतार कर कॉपी पर फेर लेते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, अध्यापक अपने बच्चों को खड़ा किया। देखो बच्चों, बोलो गुरुजी।
तुमने जो याद किया क्या गुरुजी? देखिए लला, हाँ गुरुदेव। हमने तुमको कुछ याद करने के लिए दिया था, हाँ गुरुजी। और क्या तुमने याद किया है? हाँ याद के लिए। याद कर दिया तो सुनाओ। सुनो, मैंने तुम्हें कुछ दोहे याद करने के लिए दिया था। पूछो गुरुजी, कौन सी दोहे? और बड़ी अच्छी तरीके से हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाते भी हैं। जी गुरुदेव। लगता है कि आप लोग हमारे स्कूल का बहुत नाम रोशन करोगे। काहे ना गुरुजी, आपके पढ़ाए हुए देखो फर्स्ट पास हो बराबर चले आए। पूछो तो गुरुजी। सुनो बेटा, पूछो। कि जाति ना पूछो संत की और पूछ लीजिए ज्ञान। अच्छा। मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। जी गुरुदेव, तुम्हारा मतलब है कि जाति न बूझो साध की बूझ लीजिए ज्ञान, हाँ। और मोर कर लो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। हाँ। और दूसरा सवाल इसी के साथ पूछ लो गुरुजी, दोनों इकट्ठे में बता देंगे। अच्छा, हाँ दोनों बताएं। हाँ दोनों बता। पहले इसका उत्तर दीजिए। अरे ये तो बताइबे करब, इसे बड़ा वाला पूछ लो। अच्छा, ये छोटा है, ये छोटा है। बड़ा पूछे। अब इतने पढ़े लिखे तक छोटे मोटे सवाल हमते बुझे। तो ठीक है, दूसरा सुनिएगा। बोलो। रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छटकाई। अच्छा। और तोड़े छे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठी पड़ जाई। बस रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ बताओ। यही दो सवाल है। हाँ बताओ। तो सुनो गुरुजी, इन सवालों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ और गौर से सुनना। सुनो गुरुजी। हाँ। सुनो गुरुजी। हाँ बताओ। सुनो गुरुजी। बताओ। सुनो तो गुरुजी। अरे सुन रहे भाई, बताओ तो। नहीं मालूम। नहीं मालूम। इधर आओ, बड़े विद्वान बन रहे थे। इधर इधर आ। तुमको मालूम है? हाँ मालूम नहीं का। खड़े हो जाओ फिर। या खड़ो। क्या है? जो सवाल मैंने इससे किया, इसका जवाब तुमको मालूम है? मालूम है? मालूम है? मालूम है। तो सुनो। क्या पूछे? जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। बताओ। छाट छाट सवाल ना पूछा करो। नालायक कहीं के। छोटे सवाल है। हंटर कहाँ? हंटर हाथ में है। अच्छा, बताओ। अब बता ना पाए तो कितने हंटर लगेंगे? बताओ जल्दी। मारे ना दे। अरे आएगा सही। ओ फो, तेरा लहंगा उड़ रहा नालायक कहीं के। हाँ? लहंगा के पीछे राज छुपा है। राज ने उठाकर पटक देंगे, समझ लो तुम पैदा नहीं हुए नालायक। पूछो गुरुजी, क्या पूछ रहे हो? जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसका सही जवाब दे। ओ बड़ा पूछो। बड़ा। अच्छा। तिनका रही मोतम प्रकृति और का कर सकत को संग। चंदन विष व्यापत नहीं वर लिपटे रहत भुजंग। बताओ। गुरुजी तुम छाट छाट सवाल छोटे छोटे नालायक कहीं के, समझ लो मर जाओ। गधे कहीं के। मालूम है या नहीं मालूम? मालूम नहीं का। तो बताओ। बताए रहे बैठो। हाँ बताओ। हाँ कहा नाम बताए? देखो हमका दूर से बता नालायक कहीं। बात तो समझाओ गुरुजी। हाँ बताओ। अगर इनका पता चल जाए तो हाँ तो का नाम बताए दे। हाँ तो बताओ। बताइए। नालायक कहीं के। अच्छा नालायक। हेलो हेलो हेलो। बहुत